सबसे पहले खबर कर्नाटक से है, जहां इंसानियत शर्मसार हुई है। हादसे में जख्मी युवक की मदद के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे, युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। मुंबई लोकल की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बची। चरनी रोड स्टेशन पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर इस महिला की जान बचाई। कर्नाटक के कोपल में रोडवेज की बस में साइकिल सवार को टक्कर मारी, साइकिल सवार की मौत। नागालैंड के दीमापुर में हालात तनावपूर्ण, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, तोड़फोड़ और पथराव की घटना। केरल के कोटायम में सनकी प्रेमी ने लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के श्रवण साहू मर्डर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आदेश के बावजूद गनर नहीं देने से पुलिस अधिकारियों को एसएसपी की फटकार। दिल्ली में शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। 250 से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका था। शौक पूरे करने के लिए लुटेरा बना। आईटीआर फाइल ना करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। 5 लाख से नीचे वालों पर 1000। 31 मार्च तक आईटीआर फाइल ना करने पर 10,000 का जुर्माना। पंजाब और गोवा में थम गया चुनाव प्रचार। 4 तारीख को मतदान। चुनाव आयोग ने कल से प्रिंट मीडिया में चुनावी विज्ञापन पर रोक लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस। वोटर्स को लुभाने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। मुफ्त चीजें बांटने पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के 10 सीटों में से 8 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2 सीट पर पेंच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे कराने की तैयारी में है एसपी और कांग्रेस गठबंधन। सर्वे को लेकर अखिलेश से प्रशांत किशोर ने बातचीत की। मुजफ्फरनगर के खतौली में अखिलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेवजह पलायन का मुद्दा बनाती है बीजेपी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की शिकायत दर्ज कराई है। 25 साल उम्र न होने का हवाला दिया। मुरादाबाद में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि झूठे वादे कर गरीबों को छल कर रही है मोदी सरकार। बुलंदशहर रैली में मायावती का एसपी और कांग्रेस पर हमला। कहा उत्तर प्रदेश में स्वार्थ का यह गठबंधन है। बुलंदशहर रैली में बीजेपी पर मायावती का प्रहार। कहा कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। कन्नौज में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र की जनसभा। बीजेपी कांग्रेस पर तीखे हमले किए। बीएसपी के सपोर्ट में अमेरिकी नागरिकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नारा है कि अमेरिका से आई है आवाज, अब की बार बहन जी की सरकार। उत्तराखंड के रामनगर में बीएसपी की चुनावी सभा हुई। पार्टी उम्मीदवार ने बेहतर किया प्रशासन का वादा। बागपत के बड़ौत कस्बे में हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार किया। छपरौली और बड़ौत के पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। हेमा मालिनी की रैली के दरमियान भीड़ बेकाबू हो चली। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस से समर्थकों की झड़प हुई। मैनपुर में बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने जनसभा की। कानून व्यवस्था को लेकर एसपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वरुण गांधी और मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए। तीसरे और चौथे फेज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने चलाया अनुशासन का डंडा। पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 17 नेता 6 साल के लिए निष्कासित। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने प्रदेश अधिकारियों के साथ मीटिंग की। गढ़वाल क्षेत्र की सीटों के चुनावी समीकरण की समीक्षा। लखीमपुर सदर सीट से चाचा भतीजे के बीच चुनावी जंग होगी। चाचा बीजेपी से तो भतीजा समाजवादी पार्टी से ताल ठोकता नजर आएगा। बदायूं में बीजेपी नेता सांसद आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे से खदेड़ दिए जाएंगे गुंडे और माफिया। बरेली में घर घर घूमकर जनसंपर्क कर रहे उम्मीदवार। कैंट क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी ने की वोट देने की अपील। सीएम हरीश रावत ने काशीपुर में गाड़ी की छत पर बैठकर रोड शो किया। काफी संख्या में मौजूद रहे समर्थक। हरिद्वार में बीजेपी पर बरसे सीएम हरीश रावत। कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब जनता ही देगी। रोड की रैली में सीएम हरीश रावत ने किया बहुमत का दावा और कहा कि कांग्रेस को नहीं बागियों से खतरा। किच्छा में सीएम हरीश रावत को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस की बागी शिल्पा अरोड़ा ने अपना नामांकन वापस कर ले लिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था।
हरिद्वार के ज्वालापुर में समर्थकों के साथ बैठक में रो पड़ी निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस से टिकट कटने पर अपना दुख जाहिर किया। उधम सिंह नगर में डीएम ने उम्मीदवारों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ और कहा कि उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोटद्वार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के पास धरना दिया और कहा कि तहसील में ही चुनाव प्रपत्र मिलने चाहिए। बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। चुनाव से पहले सुरक्षा बल फ्लैग मार्च करते नजर आए। हरदोई के सरदापुर गांव में लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी से ये लोग नाराज हैं। नैनीताल के धारी क्षेत्र में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। तहसीलदार की गाड़ी फूंककर प्रशासन को चेतावनी दी। कानपुर बिल्डिंग हादसे में 10 पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा। बंद हुआ राहत और बचाव का काम। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पुलिस के साथ सेना की टीम भी जुटी है। कानपुर हादसे में एसपी नेता मेहताब आलम और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। कानपुर विकास प्राधिकरण के 5 अधिकारी निलंबित किए गए। इमारत के मलबे से 3 साल के बच्चे को सही सलामत निकाला गया। 17 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। चेन्नई तट को साफ करने में जुटी कोस्ट गार्ड की टीम। इन्नौर में 2 जहाजों के टकराने से उनका तेल समुद्र में फैल गया था। तिरुवल्लुर में 2 कार्गो शिप के टकराने के बाद चल रहा है तेल की सफाई का काम। कई कछुए मृत पाए गए। तमिलनाडु फिशरीज मिनिस्टर का दावा है कि समंदर से 60 टन तेल इकट्ठा किया जा चुका है। 20 टन तेल और निकालना बाकी है। आईयूएमएल के दिवंगत सांसद ई अहमद सुपुर्दे खाक किए गए। नम आंखों के साथ लोगों ने आखिरी विदाई दी। कोयम्बटूर में ई अहमद को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम की गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेना ने आईईडी डिफ्यूज किए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर शिकंजा और कसेगा। हाउस अरेस्ट के बाद एफआईआर की तैयारी में है पाक सरकार। हाफिज सईद को नजरबंद करने पर पाकिस्तान पर बरसा आतंकी सलाउद्दीन। कहा कि पाकिस्तान डरपोक है। श्रीनगर से आई एक अच्छी खबर। आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की छात्रा सेरा बट ने 12वीं की परीक्षा में जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। विकास कार्यों का जायजा लिया। मुरादाबाद रेलवे यार्ड एक कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मारी है। यहां पर अस्पताल ले जाने के दरमियान उसकी जान गई। पीलीभीत के सुनीगढ़ इलाके में शादी समारोह में फोटोग्राफर को गोली लग गई। हर्ष फायरिंग के दौरान यह घटना हुई। आगरा के हरिपर्वत थाने की कार्रवाई में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हथियारों के जखीरे के साथ असहले बनाने के औजार भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में चेन स्नेचर को पकड़ने के लिए बाराती बनकर आरोपी के घर घुस गई पुलिस। चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के ओखला में फैक्ट्री में लाखों की चोरी। सीसीटीवी की मदद से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा की एक फर्जी कंपनी पर छापे के बाद 37 अरब के फ्रॉड का खुलासा हुआ है। कंपनी संचालक के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जयपुर में एक कोचिंग ग्रुप के संस्थानों पर आयकर का छापा। जयपुर कोटा समेत देश भर में 40 ठिकानों पर कार्रवाई। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक। व्यापारी के घर में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों की लूट। रुड़की के लखनौत चौराहे पर कार से 5,90,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कार सवार युवकों से इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की। लक्सर के सुल्तानपुर में गाड़ी से मिली 2 लाख से ज्यादा की रकम। पुलिस चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अमेरिका में नौकरी लगने पर पति ने पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी का आरोप है कि दूसरी शादी के लिए खुद को पाकिस्तानी बता रहा है ये शख्स। फिरोजाबाद के रुदामाऊ में तेज रफ्तार ट्रक की बस से भिड़ंत हो गई। 2 की मौत, 12 घायल। हरदोई में हाई टेंशन तार बना मौत का सबब। अलग अलग हादसे में 4 लोगों की जान गई। चंदौली के हृदयपुर गांव में बड़ा हादसा टला। रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराई एलपीजी लदी पिकअप वैन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नवोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। 3 की हालत गंभीर है। गुजरात के आणंद में आग से हाहाकार। पटाखों की दुकान में आग के बाद हड़कंप मची।
जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रफ्तार थमी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक बिल्डिंग की छत गिर गई। इनर सर्किल के सी ब्लॉक में ये बिल्डिंग थी। केरल सरकार के खिलाफ स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किसानों ने सड़क पर सब्जियां फेंकी। सही कीमत न मिलने से नाराज हुए किसान। जम्मू में सरकारी अस्पतालों के अंदर निजी कंपनी के दवाखाना की इजाजत देने के बाद दवा दुकानदारों ने विरोध जताया। 3 दिन की हड़ताल पर गए दुकानदार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट के चौराहे पर छात्रों का बवाल। साथी की पिटाई के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। जौनपुर के जाफराबाद में छेड़खानी के विवाद में युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई। बलिया जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज परेशान है। देवरिया के मझौली राजनगर पंचायत में भवन निर्माण में घोटाले का आरोप। घटिया निर्माण सामग्री को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। कश्मीर हिमस्खलन में शहीद आजमगढ़ के अजीत सिंह का पार्थिव शरीर गांव जमीरपुर पहुंचा। सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई हुई। राजधानी दिल्ली में आज सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली दर्जनों ट्रेन लेट हो गई। कई गाड़ियों के समय में बदलाव करना पड़ा। संगम नगरी इलाहाबाद में भी कोहरे का असर देखने को मिला। अगले 2 से 3 दिन तक ठंड इसी तरीके से बरकरार रहने का अनुमान। जबलपुर में मकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनोखी तकनीक। जैक की सहायता से मकान को शिफ्ट किया गया। दिल्ली में एक एनजीओ ने रैली निकाली। बांग्लादेश से हो रही जानवरों की तस्करी के विरोध में यह रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ के नरसिंह भान गांव में तालाब में फंसा हिरण। गांव के लोगों ने इसे बाहर निकाला। ब्रिज में होली की शुरुआत हो चुकी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने खूब गुलाल उड़ाए। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज। पाकिस्तान में रिलीज हुई फिल्म काबिल। ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक मशहूर मैगजीन के लिए अपना फोटोशूट कराया।